पद संख्या 480 480 पद संख्या 480 480। परम पूज्य श्री भाई जी बाबा की जय हो। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बननी। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बननी। राधा प्राण बोधे मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा तन इंद्रियों में राधा, रामानंद सुधा धारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। ओ राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जब तब यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलियानेल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलियानेल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परम आराध्या है राधा। परमाराध्या है राधा। परम आराध्या है राधा। परमाराध्या है राधा। परम आराध्या है राधा। भाई जी बाबा की जय। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय।
अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं। उसके बाद एक भक्त चरित्र। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। बोली राधा माधव सरकार की जय हो। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं साधकों से, संसार में अधिक लोग तो ऐसे हैं जिनका भगवान के भजन से कोई सरोकार नहीं है। वे ईश्वर को मानते तो हैं, परंतु उनका वह मानना प्रायः न मानने जैसा ही है। वे शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मान, यश आदि में ही परम सुख मानकर दिन रात उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। उनके चित्त को क्षण भर के लिए भी भगवत चिंतन की आवश्यकता का विचार करने के लिए भी अवसर नहीं मिलता। इन लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और रक्षा के लिए यथार्थ रूप से उत्साह रहित निर्दोष चेष्टा न करके या तो शरीर के आराम, प्रमाद और इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं, या भांति भांति के दुराचरण या पाप करके जीवन को गंदा बनाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क और प्रत्यक्षवाद का आश्रय लेकर मोह से ढकी हुई बुद्धि के अभिमान में भगवान का विरोध करते रहते हैं। ये जब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते तब उसके भजन की तो आवश्यकता ही क्यों समझेंगे भैया। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन करने में स्वयं तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते और न भजन या परमार्थ पथ में लगना ही चाहते हैं, पर सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भोले लोगों को ठगने के उद्देश्य से भक्त, ज्ञानी, साधु, महात्मा या सिद्ध पुरुष का सा स्वांग करने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग तो बड़े ही चालाक होते हैं जो जीवन भर दंभ को निभा देते हैं। जीवन भर दंभ को निभा देते हैं। ये वस्तुतः अत्यंत ही निकृष्ट जीव हैं और बड़े ही मूर्ख हैं। ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही नहीं खोते, वरन बहुत बड़ा पाप का बोझ बांध कर ले जाते हैं। दंभी लोग भगवान से नहीं डरते क्योंकि वे स्वेच्छाचारी होते हैं और दुनिया को ठगने के लिए निरंकुश होकर नाना प्रकार के समय अनुकूल वेश धारण करते हैं। ऐसे लोग असली ईश्वर भजन की जरूरत समझते ही नहीं। ये नास्तिकों से भी गए बीते होते हैं भाई, जो ढोंग करके पूरा जीवन ढोंग ही बिता देते हैं बाबा। ये नास्तिकों से भी गए बीते होते हैं। ईश्वर को न मानने वाले ईमानदार नास्तिक तो समझ में आने पर ईश्वर को स्वीकार भी कर सकते हैं क्योंकि वे सच्चे होते हैं, परंतु दंभी मनुष्य के लिए समझने का और स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषयों के साथ ही भगवान में कुछ प्रेम रखते हैं। वे समय और सुविधा मिलने पर सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, स्वाध्याय, भजन आदि भी करते हैं, परंतु भगवान का महत्व बहुत कम समझने के कारण इनकी विषय आसक्ति कम नहीं होती। इससे इनके द्वारा न तो भजन ही बढ़ता है, न उसमें शुद्ध निष्काम भाव और अन्य भाव ही आता है। अवश्य ही ये ईश्वर और पाप से तो डरते हैं और यथासाध्य पाप से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे पुण्य कर्मा विषय आसक्त लोग विपरीत करने वाले
या कुछ भी ना करने वाले से तो अच्छे हैं। थोड़े ही लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है और वे उसके लिए साधना में लगते हैं, परंतु उनमें भी बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं जो ध्येय की प्राप्ति तक साधना में भली भांति लगे रहकर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई विरला मुझे तत्व से जानता है। इसका कारण यही है कि साधना में प्रवृत्त होने के समय प्रायः मन में जैसी शुद्ध भावना, उत्साह की वृत्ति, तत्परता और प्रीति देखी जाती है, वैसे ही आगे चलकर रहती नहीं है। मूल में ही बहुत मंद मुमुक्षा होने के कारण आगे चलकर भिन्न भिन्न हेतुओं से साधना में शिथिलता आ जाती है, तत्परता नहीं रहती और प्रीति तो बहुत कम हो जाती है। साधना भार जैसी मालूम होने लगती है, उसमें कोई रस नहीं आता। इससे कुछ लोग तो साधना को छोड़ बैठते हैं और कुछ के हृदय में दंभ आ जाता है। थोड़े ही ऐसे बचते हैं जो साधना में लगे रहते हैं, परंतु उनमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी सिद्धि में ही अपने को कृतार्थ मानकर साधना छोड़ देते हैं और भगवान की तत्वतः प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए साधक को कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिनसे उनकी साधना में शिथिलता ना आने पाए, अंत तक साधना छूटे नहीं। इसी विचार से यहाँ साधकों के लिए कुछ आवश्यक बात बता रहा हूँ। पूज्य भाई जी कहते हैं, जैसी साधना की स्थिति प्रारंभ में थी, जब हम लगे थे, जिस तेजी से हम शुरुआत में लगे थे कि पूज्य भैया ने बताया भगवान की प्राप्ति करनी है, वो तेजी अब नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? अब शिथिलता आ गई है। किस कारण से? अरे रोज ही तो चल रहा है, रोज ही तो ये बात हो रही है ना। मध्य में आकर के ऐसी शिथिलता आती है साधक के भीतर, और अगर वो सत्संग ना सुने, नाम जप करना छोड़ दें, स्वाध्याय करना छोड़ दें, ये सब क्या होते हैं? बूस्टर होते हैं साधक के लिए नित्य। उसे करना ही चाहिए, ये उसका धर्म है समझ लो। तो बूस्टअप होता रहता है और उत्साह बढ़ता रहेगा निरंतर। रोज भगवत प्राप्ति की बात सुनेगा, रोज भगवान की वार्ताओं को सुनेगा, भगवान की प्राप्ति होती है इस बात पर विचार करेगा, तो शिथिल नहीं पड़ने पाएगा, फिर वो उत्साह से भरा रहेगा सदा। तो भाई जी कहते हैं कुछ बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। पहला, भगवान की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात को बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चित कर लीजिए। इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। संसार के सुख दुख, हानि लाभ, नाना प्रकार के प्रलोभन किसी तरह भी मन को इस लक्ष्य से हटा न सकें। इस तरह का निश्चित लक्ष्य बना लें और केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए मार्ग के विघ्नों को वीरता धीरता पूर्वक हटाते हुए तेज चाल से आगे बढ़ता रहे। पहला भाई जी ने कहा, रास्ते में जितने विघ्न आएंगे उन्हें हटाते हुए और तेज चाल से भगवान की तरफ बढ़ता रहे। दूसरा, लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधना स्थिर करें। साधना सबके लिए एक सी नहीं होती। लक्ष्य वह स्थान है जहाँ सबको पहुँचना है और साधना उसका रास्ता है। यदि सब लोग कहें कि हमें तो एक ही रास्ते से और एक ही चाल से वहाँ जाएंगे, तो उनका कहना भ्रमयुक्त है। भिन्न भिन्न दिशाओं में रहने वाले, भिन्न भिन्न स्थितियों के मनुष्यों का एक रास्ता और एक चाल से चलना संभव नहीं है। आसाम, कराची, मद्रास और बद्रिकाश्रम, इन चारों स्थानों के 4 पुरुष काशी जाना चाहते हैं, परंतु वे यदि कहें कि हम एक ही रास्ते से एक ही चाल से जाएंगे, तो यह उनकी भूल है, क्योंकि वे 4 भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं। उनको अपने अपने रास्ते से ही जाना पड़ेगा और उन चारों स्थानों की दूरी में, रास्ते की बनावट में और सवारियों में भी भेद है। ऐसी हालत में वे एक चाल से नहीं चल सकते। हाँ, समीप पहुंचने पर एक रास्ते पर आ सकते हैं। बस यही बात साधना के क्षेत्र में है। जो लोग सबको एक मार्ग और एक चाल से चलाना चाहते हैं, वे स्वयं न तो पहुँचे हुए हैं और न मार्ग का ही उन्हें अनुभव है। अतएव अपने उपयुक्त साधना की
जानकारी के लिए किसी जानकार की शरण लेनी चाहिए, इसलिए गुरु आवश्यक होता है। कोई ऐसा महापुरुष जिसके आश्रय में रहकर हम भजन करें, उनसे रास्ता पूछना चाहिए कि भैया कैसे भगवान तक पहुंचा जाता है। हाँ। नहीं, बाबा महापुरुष उसके मन की स्थिति को पढ़कर उसे साधन बताते हैं। जैसा पूज्य भैया भाई जी तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं सबके, एक रास्ता तब होगा जब पास में पहुंच जाएंगे, तब एक रास्ते पर आ सकते हैं, वो बहुत आगे की बात है। लेकिन जो महापुरुष होगा ना, वो साधक की स्थिति को देखकर बताएगा कि तुझे कौन सी साधना करनी है। जैसे अपने पूज्य भैया हैं, भैया के पास अलग अलग रास्ते के साधक आते हैं, भैया हर से एक तरीके की बात नहीं करते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी के साधक आए कुछ, उन्होंने कहा भैया हम आपसे आपकी शरण आना चाहते हैं। भैया कहते हैं नहीं, तुम वहीं रहो, वहीं से मिलेगा। हाँ, उनकी एक पद्धति है। वो बड़े मुश्किल बात है। लेकिन उन सबको, जैसे भाई जी का मैं बता रहा हूँ, भाई जी के यहाँ अलग अलग तरीके के साधक थे। भाई जी के यहाँ थे, अलग अलग महापुरुषों का अपना अपना मत रहता है, लेकिन अपने बाबूजी के यहाँ अलग अलग पद्धति के साधक थे। जैसे चक्रदादा थे, सत्संग में नाम जप की बात करते थे, पर उनका जो विशेष भाव रहता था भगवान की शरण पे रहता था। और चक्रदादा को एकांत बहुत प्रिय था, हमेशा हरिद्वार तक आते थे और हर साल पूछते थे हरिद्वार से आप कहाँ जाएंगे। तो चक्रदादा कहते थे हरिद्वार पहुंचकर सोचूंगा किस तरफ जाना है पहाड़ में। उनका ये विचार रहता था, कहते मैं हरिद्वार पहुंचकर बताऊंगा मैं किधर जाऊंगा, पहले नहीं बता सकता। वहाँ से कन्हैया की प्रेरणा होती थी भगवान की, वहाँ से कहीं जाते थे। तो हमारे भाई जी के यहाँ तो अलग अलग साधना के लोग रहते थे और भाई जी उन्हें साधना बताते भी थे। अतएव अपने उपयुक्त साधना की जानकारी के लिए जानकार की शरण लेनी चाहिए। अपनी दृष्टि में जो सबसे बढ़कर ऊंची स्थिति पर पहुँचे हुए महात्मा, त्यागी या भगवत प्राप्त पुरुष दिख पड़े, श्रद्धा भक्ति सहित जिज्ञासु के भाव से उनकी शरण ले लें। शरण होने के पहले आजकल के ज़माने में इतना अवश्य देख लेना चाहिए कि वे कंचन कामनी के फंदे में तो नहीं फंसे हुए हैं। ये भाई जी सावधानी बता रहे हैं। चाहे कामनी कंचन का संसर्ग दिखावटी ही हो, परंतु उस दिखावट का आप निश्चय नहीं कर सकते, इसलिए आपको तो वहाँ से डरना ही चाहिए। भाई जी कहते हैं आपको तो वहाँ से डरना ही चाहिए और अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर नम्रता और सेवा से उन्हें प्रसन्न करके अपने अधिकार के उपयुक्त साधना उनसे पूछें तथा वे जो कुछ साधन बतला दें उसे श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम के साथ करने लगें। उनकी बतलाई हुई साधना चाहे देखने में बहुत ऊंची ना हो, जैसे अपने पूज्य भैया को एक साधक ने कहा था वृंदावन के, उन्होंने कहा नारदी निकुंज में तो ABCD पढ़ाई जाती है, पर हमारी ABCD बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। दूसरों को दूर से दिखने में लगता होगा क्योंकि नारदी निकुंज में ABCD पढ़ाई जा रही है, पर हम A to Z पढ़ चुके हैं पहले। इतने समर्थ हमारे महापुरुष हैं, वो A से ही काम बना देते हैं, Z तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। लोग दोष दृष्टि करते हैं, तो हमें नहीं देखना है। हमारे महापुरुष से हमें जो मिल सकता है वो हमें अपने ही महापुरुष से मिलेगा। ये पूज्य गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी ने कहे थे, हमारे गुरुदेव है ना, वो सबसे बड़े सिद्ध हैं, उनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है। ये बात गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी ने बोली थी। हाँ, मतलब गुरु में दोष था पर शिष्य की श्रद्धा पक्की थी। तो उन्होंने कहा, भाई जी ने अगली लाइन में बोल दिया ना, भाई बुद्धि का तो इस्तेमाल संसर्ग दिखावटी ही हो, दिखावट का आप निश्चय नहीं कर सकते, निश्चय नहीं कर सकते। आगे बोला और अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर, उसके बाद बोला अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़ दो कि ये क्या है, दिखावटी है क्या है, उनसे साधन पूछो
और साधन अपनी ईमानदारी से साधन में तत्पर हो जाओ बस। ये बात भाई जी ने आगे बोल दी। तो हमें निश्चय नहीं करना है कि भाई क्या है क्या नहीं है, वो कंचन कामने में लगे दिखावटी कर रहे हैं या असलियत में ही लगे पड़े हैं। हमें तो बस साधन पूछना है, साधन पूछकर उसमें ईमानदारी से लगना है। उनकी बतलाई हुई साधना चाहे दिखने में ऊंची ना हो, चाहे दूसरे साधकों को साधनाओं से वह नीचे दर्जे की समझी जाती हो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ भी ना दिखता हो, और चाहे कुछ दिनों के अभ्यास से कोई शांति भी ना मिलती हो, तथापि उसे छोड़े नहीं। इसके परिणाम में अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा काम करेगी वहाँ पर। ऐसा निश्चय करके उनके आज्ञानुसार साधन करते ही रहें। याद रखना चाहिए कि एक दवा बहुत मूल्यवान है और बहुत ही कठिनता से मिलती है, पर वह हमारे रोग की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, और दूसरी कौड़ियों की है तथा सहज ही मिलती है, परंतु वह हमारे रोग के लिए लाभदायक है। बाबा, एक दवा बहुत महंगी है पर रोग का इलाज नहीं कर पा रही है, और एक दवा सहज है और रोग का इलाज कर पा रही है। जैसे अपनी जनकपुरी का उदाहरण देता हूँ। हम आगे निखिल बंसल पे, बुखार ही नहीं उतर के दे रहा, 3 हफ्ते हो गए। उसकी जगह हम गए जनकपुरी में, जो वो अपने सतवीर ने, वो जो इधर ही बैठता है, जो पुड़िया सी बना के देता है, मलिक में, मलिक पे गए। मलिक पुड़िया बना के देता, एक पुड़िया में बुखार उतर जाता है भाई, उतरता है बाबा। देखे जनकपुरी में उनका डॉक्टर भी नहीं बैठता, अब कंपाउंडर ही बैठते हैं। डॉक्टर मैंने देखा ही नहीं 2-3-4 साल से, कंपाउंडर बैठते हैं। वो साइकिल पे आता, कंपाउंडर आता है 50-60 क्या, उसके यहाँ तो निखिल बंसल से ज़्यादा भीड़ रहती है। शाम को आएंगे, 2-4 पुड़िया सी बना के देगा, एक पुड़िया में ठीक। बताओ, तो भाई ये सही उदाहरण पेट बैठता है। मैं कहा दवाई महंगी हो पर इलाज ना कर रही हो, और एक सस्ती चीज़ पर इलाज कर दे रही हो, तो अपने लिए तो जो इलाज कर रही हो वो बेहतर है। तो वही हमारे काम की है, और उसी से हमारा रोग का नाश हो सकता है। सद्गुरु महात्मा पुरुष हमारी स्थिति को पहचान कर हमारे लिए जिस साधन का विधान कर देंगे वही हमारे लिए हितकर है, यह साधक को विश्वास रखना चाहिए। रोग का निदान निपुण वैद्य ही कर सकता है, रोगी नहीं। जो रोगी अनुभवी निपुण वैद्य के निदान को न मानकर मनमानी करता है वह तो मरता ही है। फिर महात्माओं की वाणी में भी तो बल होता है भाई। सत्य काम जावाल को सिद्ध गुरु ने कहा कि इन 400 पशुओं को जंगल में ले जाओ, इनकी सेवा करो, ये जब पूरे 1000 हो जाएं तब लौट आना। जावाल ऋषि जी हुए हैं कोई, है ना? तब लौट आना। श्रद्धालु शिष्य ने यह विचार नहीं किया था कि ब्रह्म ज्ञान की साधना पूछने मैं आया तो था, ब्रह्म ज्ञान की साधना पूछने, और मुझे भेज दिया हो। ये मुझको पशुओं के पीछे क्यों भेज रहे हैं? वह आज्ञा अनुसार गौ सेवा में लग गया, और हजारों गायों को लेकर लौटते समय राह में ब्रह्म की प्राप्ति हो गई भाई। ब्रह्म की प्राप्ति होगी। काका प्रणाम। तो भैया तीसरा बाबूजी ने बोला कि अपने लिए जो साधना स्थिर हो उसके करने में जो जाने से अपने को लगा दें, मतलब जी जान से लगा दें। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, संदेह, दोष दृष्टि, कुतर्क, अश्रद्धा, अनियमितता आदि दोषों से सर्वथा बचकर नियमित साधना करनी चाहिए। जब तक उस साधना का पूरा परिणाम सामने ना आ जाए तब तक उसे बदले नहीं। पहले का रास्ता तय होने पर ही दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है भाई। जो पहले ही रास्ते को बार बार बदलता रहता है वह तो आगे बढ़ ही नहीं पाता, उसका सारा समय रास्ता बदलने में बीत जाता है। चौथी बात भाई जी ने कही, कभी ना सोचे कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधना छोड़ दूंगा, बल्कि यह निश्चय करें कि जिस साधना से सिद्धि मिली वह तो हमारे लिए परम प्रिय वस्तु है, उसे कभी छोड़ना ही नहीं है। काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं इसलिए कौवे का शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे श्री राम जी का प्रेम प्राप्त हुआ और श्री राम जी के दर्शन मिले, अतः यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जही तन पाई भजई रघुवीरा। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयऊँ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो पूज्य भाई जी कहते हैं, साधना छोड़ने की कल्पना होने से मनुष्य को आगे चलकर ये साधना भार सी प्रतीत होने लगती है। वह सोचता है इतने दिन हो गए यार साधना करते करते, अब इसे कब तक करता रहूँगा, कुछ हो ही नहीं रहा चमत्कार जीवन में, इससे कुछ होता तो दिखाई देता नहीं, छोड़ दूँ इस बखेड़े को यार, हटा। इस प्रकार के विचार से साधक साधना को छोड़ बैठता है और वह उसी पथिक की भांति जो अपने गांव से गंगा नहाने को चलकर 80 कोस चला आया, परंतु फिर यह सोचकर कि इतना चला अभी तक तो गंगा जी आई नहीं, पता नहीं कब आएंगी, चल वापस चलते हैं। 20 ही कोस और चलने से असमर्थ होकर गंगा स्नान से वंचित रह गया भाई। थोड़ी सी साधना के अभाव से बहुत दूर तक जाकर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता, तो इसलिए साधना नहीं छोड़नी चाहिए और महापुरुष का आश्रय ले लेना चाहिए। अपने मिश्र जी हुए, उनके कुछ संस्मरण हैं, वो सुनाता हूँ। महापुरुष की शरण में रह के कैसे बढ़ते हैं। मिश्र जी कहते हैं, मैं बाबा के साथ रहकर खूब समझ गया था कि मेरे बाबा मेरे माता पिता और गुरु और राम सब कुछ हैं, ये अंतर्यामी हैं। मैं बालक की तरह उनसे व्यवहार करता, निष्कपट रहता, वे भी मुझे उसी तरह बोलते और प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे सीखा, बाबा ने उनसे सीखा, मिश्र जी से। क्या सीखा? ओक्का बोक्का 3 तिलोक्का, लौवा लाठी चंदन काठी, चंदना में तूल ताल, इजैल विजैल पान फूल बिंदिया पिच्चक। इसका कोई अर्थ नहीं है। यह खेल में बचपन में देहात में बच्चों के साथ खेलता था। अब प्राय मुझसे कहते, मिसिर यार वो ओका बोका सुना ना वो ओका बोका सुना। कभी कोयल की कभी पपीहे की बोली बोलते। ये पक्षी प्राय वाटिका में कलरव करते रहते हैं। उसमें एक काली चिड़िया जिसको मैं भुजियटी कहता था, मिश्र जी कहते हैं मैं भुजियटी कहता, वह प्राय रोज लीची की डाल पर आ जाती और बोलती, ठाकुर जी ठाकुर जी। मैंने कहा, बाबा यह चिड़िया क्या बोल रही है, जानते हैं? तो पूछते बाबा मुझसे, बता क्या बोलती है। मैंने कहा, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। अब वह चिड़िया बाबा का खिलौना बन गई। बोलते, मिसिर तेरी भुजियटी आ गई, तेरी भुजियटी आ गई, बोल रही है ठाकुर जी ठाकुर जी। संसारी माँ उतनी संभाल क्या करेगी जितनी वे मेरी करते थे। संसारी माँ तो जहाँ रहती है, जहाँ वह रहती है, यदि मैं वहाँ रहता तभी संभाल करती, परंतु यह बाबा रूपी जननी तो सब दिन सब देश सब काल में साथ रहती है। मेरा नियम था प्रातः पाठ सुनाना बाबा को, मिश्र जी का। जब मैं प्रयाग या घर जाता तब किसी को संभालना पड़ता था। कभी मंदिर के बड़े पुजारी को दे जाता, कभी वेद निधि जी को, और कभी अम्बरीश जी को दे देता था। एक बार मुझसे बोले, मिसिर जब बाहर जाते हो तब उतने दिन पाठ बंद कर दिया करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुख से सुनना ही अच्छा लगता है। मुझ दास पर इतनी कृपा बरसाते रहते, मैं अघाता नहीं था। मेरी एक एक सेवा पर ध्यान रखते थे बाबा।
किसी में त्रुटि न रह जाए। एक दिन कोपीन पहनाना था, मैं कोपीन को बिना झटके पहनाना चला। बाबा को कोपीन पहनाते थे वो, तो रोक दिया बाबा ने, मुझसे कहा पहले इसे झटको, नहीं तो इसमें कोई कीड़ा रह गया तो। अब यह आदत बन गई मेरी, मैं कोपीन झटक कर ही बाबा को पहनाता था। मेरा नियम था सायंकाल ड्यूटी से घर आकर प्रसाद पाकर 5:50 पर प्रभु के दरबार में उपस्थित हो जाता था, क्योंकि 6 बजे से एक सत्संग प्रतिदिन समाधि के पास करना होता। उस सत्संग में कमल जी, मुन्नी जी एवं जोशी जी रहते। फिर रात में प्रभु मच्छरदानी में जाते, तब मैं घर जाता था, मिश्र जी कहते हैं। एक दिन मैं आया, बेल के नीचे से ही प्रणाम किया और देखा बाबा शौच गए हैं। मुझे भगत जी नहीं दिखाई दिए। मैं बाबा के हाथ पैर धुलाने की तैयारी करने अंदर गया। वहाँ राधा भाई राधेश्याम पालड़ीवाल पहले से खड़े थे। मेरे पहुँचते ही राधा भाई ने कहा, आप बाहर जाइए, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है। राधा भाई ने मिसिर जी से कहा, आप बाहर जाइए, मुझे बाबा से कुछ प्राइवेट बात करनी है। राधा भाई भालोटिया जी। मैं चुपचाप वापस चला आया। बेल के नीचे नटवर जी, स्वामी श्री कृष्ण प्रेम जी की पत्नी प्रतिमा जी खड़ी थी। उन्होंने पूछा, मिसिर जी आप बाहर क्यों चले आए? मैंने कह दिया, गवर्नर साहब खड़ी, अंदर जाने नहीं दे रही है। गवर्नर से जैसे कृष्ण प्रिय गेट पे खड़ा हो और मैं अंदर जाने का प्रयास करके और वापस आ जाऊं, भाई, और काका बाहर मिल जाए, काका कहें भाई क्या हुआ, मैं कहूँगा भाई गवर्नर साहब खड़े, अंदर जाने नहीं दे रहे, है ना। तो प्रतिमा जी ने राधा भाई जी को बताया कि मिसिर जी आपको गवर्नर साहब कह रहे थे। राधा भाई ने बाबा से मेरी शिकायत करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने मिसिर जी को बाहर चले जाने को कहा, उन्होंने बुरा मानकर मुझे गवर्नर कहकर संबोधन किया। ऐसी शिकायत राधा भाई जी ने बाबा से कर दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं पाठ सुनाकर पूज्य बाबा के पास बैठा था, तब बाबा ने मुझसे कहा, मिसिर तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमारी नाक कटवा दी। मैं चकित रह गया, क्या भूल हो गई। मैं बाबा से निवेदन किया, मुझसे क्या गलती हो गई बाबा? उन्होंने पूछा, क्या कल तुमने किसी को गवर्नर कहा था? मैंने कहा, हाँ बाबा, राधा बाई को, लेकिन उनसे नहीं कहा था। तो बाबा ने कहा, जिससे तुमने कहा उसने उनसे कहा और राधा भाई ने मुझसे कहा। अब तुम जाकर राधा भाई को प्रणाम कर उनसे भूल के लिए क्षमा मांगो। मैं तुरंत उठा और राधा बाई को प्रणाम कर उनसे भूल के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो आप क्षमा मांगने आ गए? मैंने कहा, बाबा ने मुझे क्षमा मांगने के लिए भेजा है। राधा बाई भालोटिया जी, पूज्य भाई जी की द्योहित्री, जिन्होंने बाई की बेटी, जिन्होंने कहो तो को पतियाए पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर है, आप पढ़िएगा कभी। पूज्य बाबूजी की महिमा, पूज्य बाबा की महिमा, बहुत सुंदर, शब्दों का भी प्रयोग बहुत सुंदर है उसके अंदर। तो मिसिर जी कहते हैं, ऐसी कृपा दृष्टि इस नीच पर बाबा की रहती थी कि यह मिसिर मेरी सेवा करता है, इसके किसी व्यवहार पर कोई उंगली ना उठा दे, इसलिए बाबा मेरी संभाल करते थे। एक बार पूज्य बाबा, मैं तथा भगत जी सायंकाल के समय मैया का दर्शन करने गए, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी। बाबा तो प्रतिदिन मैया को संभालने ऊपर जाते थे। उस दिन एकादशी थी, मुझे याद नहीं कि उस दिन मैंने फलाहार किया था कि नहीं। बाबा ज्यों ही ऊपर पहुँचे, पुष्पा दुजारी से पूछा, पुष्पा तुम्हारे पास 2 फाफड़ की पूड़ी हैं? उन्होंने कहा, हाँ बाबा है। बाबा ले आओ, बाबा ने कहा ले आओ, कोई साग हो तो वो भी लेते आना। पुष्पा जी ले आई। बाबा मैया के पास ना जाकर मेरे पास आकर खड़े हो गए। मुझसे बोले, हर ग्रास पर राम कहते हुए इस प्रसाद को पाओ। मैंने वैसे ही खाया। फिर बाबा मैया के पास गए। मैं तो उस क्षण को याद करके निहाल हो जाता हूँ
कि वे मुझे राम नाम खिला रहे थे, न कि फाफड़ की पूड़ी। मेरे अंतर्यामी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि फलाहार किया है कि नहीं। मुझे शिक्षा देने के लिए खिलाने लगे कि जब भी प्रसाद पाओ तो राम नाम लेकर पाओ। कहते हैं अस कृपालु को कहूँ भवानी। एक दिन शौच की तेज हाजत लग रही थी। शौचालय का फाटक मैंने जल्दी से खोला तो बाबा अंदर घुसे। बाहर आने पर बताने लगे इतनी तेज हाजत थी कि मैं परेशान हो गया। मिसिर लंगोटी का पुच्छा खुलना मुश्किल हो गया और लगा कि अब कपड़े खराब हो जाएंगे। इतने में देखता हूं मिसिर मैं कमोड पर बैठा हूं। भगवान कब पुच्छा खोल देते हैं, कब मुझे कमोड पर भगवान ने बिठाया, मैं कुछ समझ नहीं सका मिसिर। और वे मुस्कुराकर गायब हो गए। कितने कृपालु हैं। मैं बाबा की वाणी सुन रहा था बस, मिसिर जी कहते हैं, और अपने भाग्य की सराहना कर रहा था कि मैं जिनका हाथ पैर धुलवा रहा हूं वे अभी अभी त्रिलोकीनाथ से मिलकर आ रहे हैं। वे अभी अभी त्रिलोकीनाथ से मिलकर आ रहे हैं। ऐसी गूढ़ रहस्यमयी बातें कभी कभी मुझे बताते रहते थे। एक दिन मैं पास में बैठा था, मुझे कुछ चिंता सी थी। मेरे मुख की तरफ देखने लगे। मैंने कहा घर पर आजकल बड़ी भीड़ है। उन दिनों मेरे पास पैसों की कमी रहती थी। मिसिर जी कहने लगे कि मेरे पास पैसों की कमी रहती थी और घर पर भीड़ है। वे समझ गए कि यह खर्चे को लेकर परेशान है। बोले तुम खिलाते हो सबको, जो लोग घर पर आए हैं सब भगवान हैं। वे क्या तुमसे कमज़ोर हैं जो तुम व्यवस्था की चिंता कर रहे हो? कभी भविष्य में ऐसा न सोचना। तुम रघुनाथ जी के भक्त हो। रघुनाथ जी जब मर जाएंगे तब चिंता करना इस बारे में। वाटिका में बाबा ने मेरे लिए कुटिया बनवाई थी। रात में मैं उसी में सो रहा था। एक रात स्वप्न ही कहिए, मेरी दादी आई। मैं लगा रोने और उनसे कहा मुझे कई दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी। बहुत अच्छा किया जो आ गई। अब मैं जब याद करूं तब आ जाया कर, मिसिर जी ने कहा अपनी दादी से। दूसरे दिन यह बात मैंने बाबा को बतलाई। बाबा ने कहा उसे भटकना नहीं चाहिए। क्या उसका गया श्राद्ध नहीं हुआ है? मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा ने मेरे बेटे कपिल के साथ मेरे पिताजी को यहीं गोरखपुर में ही सीधे गया श्राद्ध करने भेज दिया। कोई नेक चार लोक रीति नहीं, महीना भी पितृपक्ष का नहीं था। बाबा ने कहा गया श्राद्ध 12 महीने हो सकता है। पिताजी और कपिल लौटकर सीधे बाबा के पास आए। बाबा अति प्रसन्न हुए। मुझसे बोले अब तुम्हारी दादी के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी, सीधे राम जी के पास जाएगी। एक बार मुझे जन्मदात्री माँ की बड़ी याद आ रही थी। मैंने प्रभु से माँ के दर्शन की आज्ञा मांगी, मतलब पूज्य बाबा से कहा कि माँ के मैं दर्शन कर आऊँ। मेरे बाबा भी माँ के बड़े भक्त थे। वही सोचकर डर गए। मैं घर पहुंचा तब माताजी ने घटना सुनाई। बेटा, एक दिन गाय को बचवा पैदा होने वाला था। वह बहुत कष्ट में करा रही थी। मैं तो पागल सी हो गई थी उसकी पीड़ा देखकर। बड़े जोर से मैंने बाबा बाबा पुकारा। मेरे सामने तेरे बाबा प्रकट हो गए। वे मुस्कुरा रहे थे। उनसे मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा गाय को बच्चा हो गया और वह अपने लेरवे को चाट रही है। फिर माँ ने मुझसे पूछा तुम चले आए तो वहाँ बाबा की सेवा कौन करता होगा? मैंने कहा तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए बाबा से छुट्टी मांगी। 8 दिन की छुट्टी पर आया हूँ। माँ ने तुरंत कहा छुट्टी की कोई जरूरत नहीं, वापस जाओ यहाँ से। मिलना हो गया, चले जाओ। अब भविष्य में मेरे से मिलने मत आना कि मेरी याद आ रही है, मेरे से मिलने मत आना, बाबा के पास रहो। भैया बाबा प्रभु राम हैं, वे सदा तेरे साथ रहेंगे मृत्यु के बाद भी। मैं तो मरने पर तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। ये वचन थे मेरी मैया के, जो एक दिन भगवान से कह रही थी जब मैं जन्म लूँ यही मेरा बेटा हो। मैं 2 दिन बाद ही घर से पूज्य बाबा की सेवा में वापस आ गया। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि माँ के प्रति मेरे मन में जो ममता थी वो सिमट कर कम हो गई। यह खेल मेरे बाबा राम करते रहे जीवन भर। ऐसे ही मेरी ममता आसक्तियाँ हटवाते रहे।
एक दिन प्रातःकाल मैं शरीर की कुछ सेवा कर रहा था। बाबा ने पूछा, मिसिर तुम जर्दा खाना नहीं छोड़ सकते? तुम जर्दा खाना नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा छोड़ दिया। पूछे कब? मैंने कहा अभी, अब से नहीं खाऊंगा। 6 महीने तक मैंने जर्दा नहीं खाया। मैं पायरिया का रोगी था। मेरे मसूड़े पक गए, खून निकलने लगा, मुख से दुर्गंध आने लगी। प्रातःकाल का समय था, बाबा मच्छरदानी में बैठे थे। मैं बहुत मुंह लग गया था बाबा के। मैंने कहा, बाबा आप जरा मेरे मुख की तरफ मुख डालिए अपना। मैं मच्छरदानी से बाहर से श्वास छोड़ता हूँ और सूंघिए, मेरे मुख से दुर्गंध आ रही है ना? बाबा ने कहा, हाँ आ रही है। तो बाबा ने पूछा क्यों? मैं बोला, जर्दा खाना छोड़ देने के कारण। तुरंत पसीज गए मेरे दयालु और बोले, तो थोड़ा थोड़ा जर्दा खा लिया कर, नहीं तो तेरे दांत सब खराब हो जाएंगे। फिर मैं जर्दा खाने लगा। इतनी कृपा इस नीच पर बाबा की बरसती रही। कहते हैं आगे, मुझे कोई रोग होता तो मैं बाबा को कभी नहीं बताता। मैं एक बात तो सही सही जानता था कि ये अपने भक्तों का कष्ट स्वयं झेलकर भक्तों को सुखी करते हैं। सन 1975 से बाबा को बेल के नीचे शिव जी का मंदिर है, उसी में बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुनाया करता था। एक दिन दांत में बहुत दर्द था, मसूड़े सूज गए थे, बोलने में कष्ट था। बेल के नीचे पाठ करने से बाबा को सुनाई न पड़ता, क्योंकि जोर से बोलना कठिन था। जाड़े का दिन था, जगरा जल रहा था। बाबा जगरा के पास बैठे ताप रहे थे। मैं पास में गया, प्रणाम करके बाबा से कहा, बाबा आज मैं पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा ने पूछा क्यों? मैंने कहा, मसूड़ों में दर्द और सूजन है, जोर से बोलने में कष्ट है। आज मैंने भोजन भी नहीं किया है क्योंकि खाना कठिन है, दर्द होता है। बाबा ने कहा, मुझसे क्यों नहीं बताया? तो मैं चुप रहा। कहा, कैसे बताता? बताने का सीधा अर्थ है आप इसको ठीक कर देते। उन्होंने तुरंत अपने दाहिने हाथ से मेरे गले व गाल के ऊपर सहलाकर 3 बार आग से अपना हाथ तापा। मुझे तुरंत आराम हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। फिर मुझसे बोले, आज यहीं बैठकर जो चौपाइयाँ तुझे याद हो वो सुना दे मुझे, पोथी बाँचने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, विदा कीन करुणाए तैन भगति विमल वर देई। एक दोहा सुनाया। फिर गुरुचरण जी से बोले, जाओ भिक्षा से प्रसाद लाओ, मिसिर ने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया है, इसे यहीं अपने पास खिलाएंगे। वहीं बैठाकर मुझे भरपेट भोजन करवाया। प्रसाद पाने के तुरंत बाद मैंने बाबा से कहा, आपने यह क्या किया? मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। बाबा ने कहा, मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ, परंतु देखो ना, मैंने उसे आग में जला दिया। बाबा ने कहा, थोड़ा कष्ट तो मुझे हुआ, बाकी मैंने आग में जला दिया। मैं रोने लगा, प्रार्थना की, बाबा मेरे कर्मों को आप मत भोगा करिए, मेरे कर्मों को मुझे भोगने दीजिए। बाबा ने कहा, जाओ, अब भविष्य में तुम्हारा कोई कर्म नहीं भोगूंगा, तुमसे ही भोगवाऊंगा। मैं समर्थ के चरणों में गिर पड़ा, अपने भाग्य की सराहना करने लगा कि मेरा कितना पुण्य उदय हो गया जो बाबा मुझे मिले। फिर सोचने लगा, पुण्य से नहीं मिल सकते, ये तो स्वयं ही कृपा करके मिलते हैं, क्योंकि ये रघुनाथ जी ही हैं। मानस की यह पंक्ति चरितार्थ होती देखी। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। बोली राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं महाराज।